क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनो भाई। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद जी का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। प्रस्तुत शब्द चित्र में प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आई हैं। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। किसी से कोई वस्तु मांगना उनको स्वीकार नहीं था। वे यथार्थ का सामना निडरतापूर्वक करते थे। समझौतावादी विचारधारा को अपनाकर उन्होंने कभी भी जीवन का कोई सुख प्राप्त नहीं किया। संघर्ष को ही वे जीवन का अभिन्न एवं अनिवार्य अंग मानते थे। नीचे दिए गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत बढ़ गई है। एक जूता पहनने पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। अब इसका आंसर देखो भाई। लेखक के अनुसार आज के समाज में आदर और सम्मान की प्रतीक टोपी का मूल्य कुछ भी नहीं है, अर्थात समाज में सम्मानीय लोगों का आदर घट रहा है। बुरे से बुरा या नीच व्यक्ति जो जूते तुल्य है, यदि शक्ति प्राप्त कर ले तो समाज के लोग उसका आदर करने लगते हैं। यहाँ तक कि टोपी अर्थात ऊपर रहने वाले लोग भी उसका सम्मान करते हैं। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब इसका आंसर देखो भाई। प्रस्तुत कथन में जहाँ प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के भूलेपन को उद्घाटित किया गया है, वहाँ आडंबर व दिखावे में विश्वास रखने वाले लोगों पर भी करारा व्यंग्य कसा है। वे लोग अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालते रहते हैं और समाज की दृष्टि में अच्छे बने रहते हैं। अब गए पार्ट देखो भाई। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ भी नहीं, पाँव की उंगलियों से इशारा करते हो। अब इसका आंसर देखो भाई। प्रेमचंद के फटे हुए जूतों में से बाहर निकली हुई पैर की उंगलियों की ओर देखकर लेखक ने कहा कि वह उंगली लेखक और समाज पर व्यंग्य कर रही है। संकेत द्वारा उनके प्रति अपनी घृणा को प्रकट कर रही है। इस घृणा का कारण संभवतः यह था कि समाज के लोग परिस्थितियों से जूझने के बदले उनसे समझौता करते रहे हैं, जबकि प्रेमचंद ने राह में आने वाले बाधा रूपी चट्टानों से निरंतर संघर्ष किया है, उन्हें लगातार ठोकर मारी है। इन्हीं प्रयासों में उनके जूते भी फट गए, किंतु कभी भी झूठी मान्यताओं और आडंबरों के प्रभाव में आकर समझौते नहीं किए। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल यह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होती। आपके तर्क में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं? प्रेमचंद के विषय में लेखक के विचार बदलने का प्रमुख कारण यह था, पहले तो लेखक को खींच आती थी कि यदि प्रेमचंद को फ़ोटो ही खिंचवाना था तो वे किसी से पोशाक मांगकर काम चला सकते थे। यदि फ़ोटो खिंचवाने की पोशाक है तो यदि फ़ोटो खिंचवाने की पोशाक नहीं है तो पहनने की कैसे होगी। किंतु फिर भी अगले ही क्षण प्रेमचंद के स्वाभिमान, उसके यथार्थ को सोचकर लेखक सोचता है यथार्थ को देखकर लेखक सोचता है कि आडंबर रहित जीवन जीने वाले प्रेमचंद के लिए अलग अलग पोशाकों को रखना संभव नहीं है। वे प्रेमचंद की महानता के प्रति अभिभूत से उठे, उनके प्रति अपने मन में आई खिज को एकाएक त्याग दिया। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? पाठ पढ़कर लेखक की यह बात सबसे अधिक आकर्षित करती है कि वे अत्यंत सरल भाषा में सहजता से समाज में पनपती बुराइयों को निशाना बनाकर एक तीव्र व्यंग्य बाण छोड़ देते हैं, जो पाठक को प्रभावित ही नहीं करती अपितु उस समस्याओं की ओर उनका ध्यान अच्छी तरह आकर्षित कर देता है। इसके साथ साथ लेखक को विस्तार की शैली अत्यंत पसंद है। वे फटे हुए जूते का प्रसंग आरंभ करके प्रेमचंद जी के संपूर्ण जीवन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कर जाते हैं, जैसे बीज से लेकर के फल फूलों तक पहुंचना होता है। बात में से बात निकालने की कला में भी वे निपुण हैं। पाठ में टिल्ले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? वस्तुतः टिल्ला शब्द मार्ग में आने वाली बाधा का प्रतीक है। जैसे बहती हुई नदी में खड़ा कोई टिल्ला सारे बहाव का रुख ही बदल देता है, उसी प्रकार अनेकानेक बुराइयाँ, कुरीतियाँ, भ्रष्ट आचरण भी जीवन की सहज गति में रुकावटें उत्पन्न कर देते हैं। प्रस्तुत पाठ में टिल्ला शब्द समाज में व्याप्त
अन्याय, अत्याचार, शोषण, पूंजीवादी व्यवस्था आदि के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है।